नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में स्वागत करते हुए आज हम सीखेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। ये टेक्स्ट जॉइन फंक्शन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये आप डिसाइड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्लू कलर में जितने भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं सभी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम हर फंक्शन को 4 भागों में सीखते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को भी हम उसी पैटर्न पर सीखेंगे। पहले भाग में सीखेंगे इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हम फंक्शन के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। दूसरा, इसके सिंटैक्स को समझेंगे। तीसरा, इसको उदाहरण से समझेंगे। और चौथा, इसको उपयोग क्या है इसका, उस तरह से इसको समझेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। The Excel text join function joins multiple values together with or without a delimiter. It was released in Excel 2019. ये फंक्शन 2019 में रिलीज किया गया था। अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू को जोड़ता है। इससे पहले हम कॉनकैट और कॉनकैटिनेट फंक्शन भी उसी तर्ज पर पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये फंक्शन उससे है बिल्कुल डिफरेंट। एक उदाहरण से समझते हैं। पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे सी, और यहाँ पे इन तीनों लेटर्स को जोड़ेंगे। किस तरह से? टेक्स्ट जॉइन। जब हम ये टेक्स्ट जॉइन लिखते हैं, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है डीलिमिटर, दूसरा होता है इग्नोर एम्प्टी, और उसके बाद आते हैं ये टेक्स्ट वैल्यूज। सबसे पहले डीलिमिटर, यानी कि आप इन तीनों जो टेक्स्ट इनके बीच में इसको सेग्रीगेट किस तरह से करना चाहेंगे, यानी डीलिमिटर क्या लगाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाना चाहूँगा। कॉमा ट्रू, यानी कि क्या आप इस एम्प्टी सेल को इग्नोर करना चाहेंगे या फिर इंक्लूड करना चाहेंगे। मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा फिर फिलहाल। और उसके बाद इन तीनों को इस तरह से रेंज में सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू ऐड हो चुकी हैं और इस एम्प्टी सेल का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने ट्रू सेलेक्ट किया था। इसी पैटर्न पे ये फंक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके एडवांस वर्जन को भी हम समझेंगे। उससे पहले हम इसके सिंटैक्स को समझेंगे। सिंटैक्स में अभी जैसे हमने बात की है, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, यानी इसके अंदर जो 3 आर्गुमेंट होते हैं उनमें पहला होता है क्या? डीलिमिटर, यानी कि जो टेक्स्ट हमको ज्वाइन करने उनके बीच में क्या सेपरेटर लगाना चाहेंगे तो वो डिसाइड करेगा डीलिमिटर। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी, यानी कि किसी एम्प्टी सेल को इग्नोर करना चाहेंगे या कंसीडर करना चाहेंगे। उसके बाद टेक्स्ट वन, ये फर्स्ट टेक्स्ट वैल्यू है जो कि कोई वैल्यू हो सकती है, रेंज हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई सेल रेफरेंस हो सकता है। सिमिलरली टेक्स्ट टू विच इज ऑप्शनल, बट ये भी सिमिलरली कोई टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, कोई रेंज हो सकती है या कोई सेल रेफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस सिंटैक्स को समझने के बाद इसका उपयोग करते हैं। क्या होता है ये सिंटैक्स और किस तरह से फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं, इनको मुझे ज्वाइन करना है। 3 तरह से ज्वाइन करूँगा। पहला कॉनकैटिनेट फंक्शन से, उसके बाद कॉनकैट, उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन। कॉनकैटिनेट फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। इसका वीडियो यानी कॉनकैट और कॉनकैटिनेट दोनों का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे सीखेंगे क्या? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट के अंदर एक कमी सबसे बड़ी जो है वो ये है कि ये हर टेक्स्ट को मुझे एक एक करके ऐड करना पड़ता है, यानी ये फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर फाइनेंस को ऐड करूंगा, फिर दिल्ली करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। ये अगर मुझे इसके बीच में सेपरेटर डालना है तो वो भी मुझे फिर अलग से एक टेक्स्ट की तरह उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक क्रिटिकल टास्क हो जाता है। थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब मैं कॉनकैट फंक्शन यूज करूंगा। तो कॉनकैट फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो इसमें एक आसानी ये हो जाती है कि ये मुझे एक एक करके ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये रेंज एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे ये इतनी आसानी हो जाती है। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन इनके बीच में भी अगर डीलिमिटर लगाना है तो वहाँ पर भी मुझे फिर वो 1 by 1 उसके अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन टेक्स्ट जॉइन फंक्शन इसको बड़ी आसानी से कर देता है, क्योंकि उसमें ये फैसिलिटी है कि मैं कोई भी डीलिमिटर इसके अंदर ऐड कर सकता हूं फंक्शन के थ्रू। किस तरह से? टेक्स्ट जॉइन यहाँ पे लगाएंगे। डीलिमिटर, क्या डीलिमिटर लगाना चाहेंगे, यानी कि मैं सपोज कॉमा लगाना चाहूंगा हर एक टेक्स्ट के बीच में। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी मैं फिलहाल ट्रू करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना चाहूंगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये सभी टेक्स्ट और विद कॉमा सेपरेट ज्वाइन हो चुके हैं। इसी फॉर्मूला को जब हम कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा।
इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट है, मुझे सभी को ज्वाइन करना है, तो किस तरह से करेंगे? टेक्स्ट ज्वाइन में जाएंगे। डिलिमिटर क्या रखना चाहेंगे? मान लीजिए मुझे सभी के बीच में एक हाइफन डालना चाहूँगा, कॉमा, ट्रू इग्नोर एम्प्टी, यस। अगर कोई एम्प्टी सेल है तो मैं उसको हटाना चाहूँगा, तो मैं ट्रू करना चाहूँगा। ट्रू की जगह पे 1 भी कर सकते हैं, बिकॉज 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता था। इसके बाद मैं इन सभी टेक्स्ट को इस तरह से जोड़ूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे ये सभी के बीच में हाइफन लग चुका है और ये सभी टेक्स्ट ज्वाइन हो चुके हैं। अगला एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू हैं, यहाँ पे कहीं पे ब्लैंक भी है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको समझेंगे। किस तरह से? यहाँ पे क्या करेंगे? टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसको दो तरीके से समझेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाना चाहूँगा, कॉमा, पहले मैं ट्रू लगाना चाहूँगा और इसके बाद इनको हम ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से ये हो गया है। लेकिन अगर मैं बाई चांस यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सुरेंद्र, और बीच में ब्लैंक है और यहाँ पे गुप्ता है, तो मैं अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाता, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये ट्रू की जगह पे फॉल्स कर देता, फॉल्स का मतलब मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ, 0 कर देता, तो यहाँ पे क्या कर देगा? ये ब्लैंक सेल को कंसीडर करेगा, यानी ब्लैंक की जगह पे भी इसने एक कॉमा डाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमा आ चुके हैं। तो ये अगर आप ब्लैंक सेल को कंसिडर करना चाहोगे तो फिर आप यहाँ पे 0 या फिर फॉल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। इन सभी टेक्स्ट को मुझे एक साथ एक ही सेल के अंदर ज्वाइन करना है, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे? टेक्स्ट और ज्वाइन, यही फॉर्मूला रहेगा। डिलिमिटर क्या रखना चाहेंगे? मान लीजिए मैं कॉमा रखना चाहूँगा और यहाँ पे ब्लैंक के केस में, एम्प्टी के केस में, यहाँ पे इसको हम ट्रू कर भी सकते हैं, यहाँ पे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और कॉमा लगा करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार हमको ट्रू फॉल्स देना ही हो, बिकॉज वो ऑप्शनल है। टेक्स्ट ज्वाइन, तो यहाँ पे डिलिमिटर में हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ट्रू और फॉल्स के केस में हम यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी एक और कॉमा मैंने इसलिए लगाया था कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मेंशन करूँ, बिकॉज ट्रू और फॉल्स वो वहाँ पे ऑप्शनल है, तो मैं उसको ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ। एंटर करूँगा तो ये इस तरह से सभी को जोड़ देगा, यानी कि संजय महरौली और ये पिन कोड, अगेन मीरा अलीगढ़ उसका पिन कोड, उसके बाद मोहित मथुरा उसका पिन कोड, इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक हमने इसके एग्जांपल देखें। अब हम इसके एडवांस एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पे हम इनको अपने ऑफिस में भी किस तरह से यूज कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट वैल्यू हैं, मुझे इनको ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ज्वाइन करना चाहूँगा कि फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में हाइफन लगाना चाहूँगा और इन दोनों के बीच में मुझे स्लैश लगाना है, यानी अलग अलग डिलिमिटर मुझे यूज करना है। ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही डिलिमिटर यूज करूँ, मुझे अलग अलग डिलिमिटर यूज करने हैं। तो मैं किस तरह से उस केस में करूँगा? यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन करेंगे। डिलिमिटर, जब मुझे एक से ज़्यादा डिलिमिटर यूज करने तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले लगाऊंगा। मैं यहाँ पे हाइफन की बात कर रहा था, मैं हाइफन लगाऊंगा और उसके बाद दूसरा डिलिमिटर में यूज करूँगा यहाँ पे स्लैश, उसके बाद एक और डिलिमिटर में यहाँ पे यूज करूँगा स्लैश, यानी 4 टेक्स्ट वैल्यू है तो 3 डिलिमिटर आएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे ट्रू करूँगा और उसके बाद मैं इन सभी टेक्स्ट को ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैंने किया तो आपने देखा फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में हाइफन है और बाकी जो टेक्स्ट है उनके बीच में स्लैश लगाया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला को जब हम नीचे कॉपी करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कुछ मेरे पास नाम है और ये टाउन है। मैं टाउन स्पेसिफिक नाम को कंबाइन करना चाहता हूँ, यानी कि जहाँ जहाँ पे दिल्ली है केवल उन लोगों को ज्वाइन करना है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, यानी कि जब मैं गुड़गांव सेलेक्ट करूँ तो गुड़गांव के जितने भी लोग हैं वो इस टेक्स्ट में आ जाएँ, और जहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली के लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट में ज्वाइन हो जाए ऑटोमेटिकली विद दिस फार्मूला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला के अंदर
जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम उनको सेग्रीगेट किससे करना चाहेंगे, यानी डिलिमिटर क्या यूज करना चाहेंगे। सपोज मैं कॉमा लगाना चाहूँगा, उसके बाद मान लीजिए मैं ट्रू कर दूंगा इसको, ट्रू की जगह पे मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, इफ फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। मैंने बोला था कि ये जो टेक्स्ट वैल्यू है ये कोई फॉर्मूला हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, सेल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इफ ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू से मैच हो जाए यहाँ पे, तो फिर मैं किसको ज्वाइन करना चाहूँगा, इन सभी वैल्यूज को ज्वाइन करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्लैंक लेना चाहूँगा। तो ये इफ फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं इसमें आ चुके हैं। पहला नाम सत्येंद्र का है। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे दिल्ली की जगह पे फरीदाबाद से संबंधित लोगों को देखना है, तो यहाँ पे फरीदाबाद के लोग ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं नोएडा करूँगा, नोएडा, गुड़गांव करूँगा, गुड़गांव। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दिल्ली करता हूँ, दिल्ली में इन सभी लोगों को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ज्वाइन करना है। तो उस केस में मैं क्या काम करूँगा, इसी फॉर्मूला को हम नीचे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। और इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे इफ से पहले हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट फंक्शन होता है, ये शॉर्ट फंक्शन ऑफिस 365 में है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जा करके हम इसको एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रखे हैं, ये सभी टेक्स्ट किस तरह से आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। यहाँ पे अब आप फरीदाबाद करो तो फरीदाबाद में जो लोग हैं नॉर्मल सिनेरियो में इस तरह से आएंगे, बट शॉर्टिंग के केस में ये इस तरह से इनको शॉर्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो हम इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं इंटरव्यू में जाता हूँ और कोई कहता है कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनमें जो लेटर हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है। यानी कि एक्सेल के अंदर जो लेटर हैं उनको रिवर्स में, यानी पहले एल आएगा, फिर ई, फिर सी, फिर एक्स, फिर ई, इस तरह से आएगा। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, इस तरह के जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जब मुझे इनको लाना है, तो सबसे पहले मैं इनको इस टेक्स्ट को स्प्लिट करूँगा, यानी कि एक एरे के अंदर डालूंगा। तो एरे में जब हम डालते हैं तो किस तरह से करते हैं, मान लीजिए कि ये टेक्स्ट है तो इसको मिड फंक्शन में यूज करूँगा एरे में डालने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। तो मिड फंक्शन का सिंटैक्स क्या कहता है, यानी टेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट नंबर और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट नंबर यानी कि कितने कैरेक्टर हैं इसमें, हर एक नंबर को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और उसके बाद एक एक कैरेक्टर करके मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे ये आपने देखे कि EXCL ये हो चुका है। लेकिन ये फॉर्मूला तो हो जाएगा क्या, कॉमा लगा देता हूँ, सेमी कॉमा लगा देता हूँ, सेमी कॉमा, तो ये नीचे आ जाएगा। ये भी आप एक नई चीज़ सीखेंगे, ये इस तरह से नीचे कॉलम में इसको स्प्लिट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने यहाँ पे 5, अगर मान लो 6 माइनस कर देता हूँ तो ये उल्टा कर देता है इसको। आपने देखा होगा ये उल्टा हो चुका है, EXCL उल्टा हो। इसी के आगे जब मैं टेक्स्ट ज्वाइंट फंक्शन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा पूरा एक सेल के अंदर आ जाएगा। इसी को, मगर ये है क्या, कांस्टेंट फार्मूला है, मुझे इसको डायनेमिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 1, 2, 3 तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे और इनकी लेन डिफरेंट होगी। तो मुझे इसको एक साथ करना है, तो डायनेमिकली तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड फंक्शन लगाएंगे और मिड के अंदर हम इसको लिखेंगे। इसके बाद कितने माइनस करेंगे यहाँ से, इसकी लेन कितनी है, लेन करेंगे यहाँ पे, लेन ये हो गई है, लेन निकाल ली हमने। उसके बाद +1 कर देंगे, यानी कि जो टोटल लेन है +1 करेंगे, माइनस हमने क्या किया था, इसको स्प्लिट करना है मेरे को। स्प्लिट में कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा मैं रो इनडायरेक्ट, इसके बाद इन्वर्ट कॉमा के अंदर 1 लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखेंगे और कोलन लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद % लगाएंगे, लेन फंक्शन लगाएंगे, डायनेमिक करना है मेरे को, ये लगाएंगे। इसके बाद में 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एक एक करके इसको स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो चुका है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा चुका है। मैं इसके आगे मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मैं इसके आगे क्या करूँगा, केवल
टेक्स्ट जॉइन फंक्शन लगाऊंगा जो कि इसको कर देगा क्या, इसमें मुझे कोई डिलिमिटर नहीं चाहिए तो मैं डिलिमिटर को इस तरह से भी डाल सकता हूँ, यानी मुझे कोई डिलिमिटर नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पे ट्रू फॉल्स चाहिए तो मैं उस केस में मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा और एक और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया है आपके सामने। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ये जितने भी नाम थे सभी उल्टे हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई नेम इज गुड्डू, योर नेम इज गुड़िया, आई एम अ स्टूडेंट, वॉट एवर द टेक्स्ट इज, क्या है कि सभी रिवर्स ऑर्डर में लिखे जा चुके हैं। तो इस तरह से मैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में इसको ज्वाइन करने के लिए मैं इसमें टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को यूज करूँगा। अब एक और एडवांस फार्मूला मैं यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट हैं इसमें से मुझे केवल अल्फ़ाबेट को बाहर निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं निकालना है। अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने कॉनकैट फंक्शन को सीखा था वहाँ पे हमने केवल न्यूमेरिक वैल्यू को निकाला था और टेक्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया था। इस बार हम यहाँ पे केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू हैं यानी टेक्स्ट में जो लेटर हैं अल्फ़ाबेट हैं उनको मैं यहाँ पे निकाल करके और ज्वाइन करूँगा। किस तरह से होगा ये तो हम बात करेंगे कैसे। अगेन यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करूँगा किस तरह से, एरे के थ्रू कैसे करते हैं ये बार बार हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये बार बार यूज हो रहा है, पिछले कई वीडियो से ये फार्मूला बार बार लगा रहा हूँ मैं। इसको एरे में डालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। मिड का मतलब ये टेक्स्ट हो जाता है। अब स्टार्ट नंबर क्या करना है, मुझे एक एक नंबर स्टार्ट किया जाएगा और एक एक नंबर को अलग किया जाएगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार बार लगाता हूँ, रो इनडायरेक्ट, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखता हूँ 1, उसके बाद कोलन लगेगा, फिर इन्वर्टेड कोड क्लोज होगा, उसके बाद एम्परसेंड से लेन फंक्शन लगाएंगे, लेन में इसको ऐड करेंगे और इसके बाद 1 2 3 ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो जाएगी मेरी स्टार्ट वैल्यू। और हर बार कितना कैरेक्टर उठाना है, एक कैरेक्टर उठाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये सभी टेक्स्ट एक एक करके ये वाले सभी यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देता हूँ तो क्या न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन टेक्स्ट वैल्यू पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज टेक्स्ट वैल्यू को ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगी। इन सभी वैल्यू एरर को ट्रेस करना है, मुझे टैकल करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इज एरर लगाऊंगा। इन सभी वैल्यू को टैकल करना है, बिकॉज जहाँ जहाँ पे वैल्यू आई है वहीं पे अल्फ़ाबेट आया है, तो वो अल्फ़ाबेट ही तो मुझे टैकल करना है, वही ट्रेस करना है मुझे। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं इज एरर, ये वाला। तो अब ये क्या है, ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे ट्रू आएंगे और जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे आ जाएंगे फॉल्स। तो जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे ट्रू आ गए। इन सभी वैल्यू को ही मुझे इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे मैं इफ फंक्शन फिर से लगाऊंगा। यहाँ पे लगाएंगे क्या, इफ फंक्शन। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ अगर यहाँ पे ये वैल्यू है, जो कि अगर वैल्यू ट्रू है, तो फिर मैं क्या लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पे जो मैंने एरे क्रिएट किया था, स्प्लिट किया था टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के हर लेटर को ट्रेस करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं ब्लैंक यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जितने भी अल्फ़ाबेट थे इसके अंदर सभी आ चुके हैं। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको इकट्ठा कर लेगा, एक जगह रखेगा। इस केस में मुझे कोई भी मुझे डिलिमिटर की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ट्रू की ज़रूरत है। तो ट्रू की जगह पे भी मैं यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, और ट्रू लगा भी दूंगा तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा ये 16 आ चुका है। तो आप गेस कीजिए अगला क्या आने वाला है। पता है कुछ, बसंती। उसके बाद क्या आएगा, ठाकुर। उसके बाद क्या आएगा, ये पूरी 16 पिक्चर के लोग आ गए। तो इस तरह से किसी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट के अंदर बैठे हुए न्यूमेरिक कैरेक्टर को और अल्फ़ाबेट को भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना महत्वपूर्ण है। आप इसको खुद डिसाइड करेंगे।
फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा और मिलूँगा जल्दी ही अगले वीडियो में टेक्स्ट फंक्शन की इसी सीरीज में। तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।